नमस्कार। इन फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। 7 दशकों से हर तरफ से हारे हुए हिंदुस्तानी की आखिरी पनाह, आखिरी ड्योढ़ी होती है जुडिशरी। किसी इंसान को मजलूम, भूखा, नंगा, भिखारी बना दो, उससे सब हक छीन लो, तब भी उसके पास एक हक बचता है, जस्टिस, इंसाफ। मगर हाल ही में इंसाफ के मंदिर से आए एक फैसले का हश्र देखिए। बदनुमा उन्नाव रेप कांड की पीड़िता, गैंग रेप विक्टिम, एक बीजेपी विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़िता और उसकी मां इंसाफ ना मिलने पर इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करने बैठती हैं। पुलिस पीड़िता और बाकियों को घसीटती हुई ले जाती है। ये देखिए, पुलिस पीड़िता को उसी इंडिया गेट पर घसीट रही थी जहां निर्भया कांड के बाद 21 दिसंबर 2012 को ऐसा जनाक्रोश उमड़ा था कि लगा था कि अब कोई हैवान अगर हैवानियत में उतरा तो कानून उसे दोजख से बुरी सजा देगा। एक और पीड़िता दर दर भटक रही है, नेताओं के दरवाजे खटखटा रही है, और यह संविधान से चलने वाला हजारों साल की परंपरा और सभ्यता वाला विकास की ऊंचाइयों को छूता देश एक लड़की को 3 लफ्ज का शब्द इंसाफ मुहैया नहीं करवा सकता। सोचिए विक्टिम की फ्रस्ट्रेशन की इंतहा। उसका बलात्कार करने वाला, उसके पिता को एलिजिडली धमकाने पीटने वाले का भाई, उनको एलिजिडली फर्जी बंदूक के केस में फंसाने वाला, उनके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत का तथाकथित कारण सत्ता के नशे में धुत विधायक कुलदीप सेंगर, उसकी लंबी कैद की सजा माफ हो गई। देश का पहला ऑर्डर है कि रेप केस में सजा रोकते हुए उसे बाहर कर दिया, मतलब जमानत दे दी गई है। मेरे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। 10 साल का बच्चा काल मेरा आया, बीमार हो गया घर में, हम रोड पर मारे मारे फिर रहे हैं। वो नेता जो दशकों से देश के हर नेता की तरह अपने आप को जन सेवक बुलाता था, पब्लिक सर्वेंट, 4 टर्म का विधायक था, वो इसीलिए अपराध की कड़ी सजा से बच रहा है क्योंकि हैरान नहीं होइएगा, क्योंकि इस देश के कानून की धाराओं में वो पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक नहीं माना जाता। अंधा कानून ये नहीं मानता कि इस देश के एमएलए, एमएलसी, एमपी, मिनिस्टर, कॉर्पोरेटर, मेयर रसूखदार हैं, पुलिस और सिस्टम पर दबाव डालने की हैसियत में नहीं है। आपको नहीं लगता कि भारत के लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई मजाक पॉसिबल नहीं है? आज हम बताएंगे आपको कि इस देश का कोई एमएलए, एमएलसी, एमपी, मिनिस्टर किसी नाबालिग के साथ अगर बलात्कार करता है तो उसे कड़ी सजा नहीं हो सकती, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट ही नहीं है। आप बताइएगा कि ये क्या नेताओं को कानून से बचाना नहीं है? क्या ये नहीं कहा जा सकता कि इस बात पे आज तक संसद के अंदर हंगामा नहीं हुआ, सड़कों पे विपक्ष या सत्ता पक्ष नहीं उतरा? क्या आपको नहीं लगता कि इस हमाम में सबने बराबर के कपड़े पहने हैं? आज हम बताएंगे कि कोर्ट के ऑर्डर में, हाई कोर्ट के ऑर्डर में छुपा है ये सच कि एक बार फिर कोर्ट के सामने तथ्य थे जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कुलदीप सेंगर के गुनाह की सजा कम हुई और वो जेल के बाहर आ सकता है। तो उसके पीछे सिर्फ 2 कारण हैं। पहले पुलिस और फिर सीबीआई की मदद से, और दूसरा देश के नेताओं द्वारा अपने आप को कानूनी प्रोटेक्शन यानी संरक्षण के कारण। ऐसा क्यों हुआ कि कानून के लंबे हाथ कुलदीप सेंगर के मामले में छोटे पड़ गए? ये हमारा सवाल आज नेताओं से नहीं है, मंत्रियों से नहीं है, पुलिस से, सीबीआई से, बाबुओं से भी नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं है। यह सवाल हमारा जुडिशरी से है। माय लॉर्डशिप, दिस इज एन अपील टू योर विजडम। दिल्ली हाई कोर्ट, जिसने उन्नाव रेप केस और उसके कानून की जांच के बाद कुलदीप सेंगर को रिलीफ दे दिया, उसके सामने था कि पुलिस और सीबीआई ने अपना काम ठीक से नहीं किया। इशारे थे कि पुलिस और सीबीआई ने मदद की सत्ताधारी पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर की, पीड़िता की नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव किडनैप और रेप कांड के आरोपी कुलदीप सेंगर, भाजपा के पूर्व विधायक की उम्र कैद की सजा खत्म कर दी। कारण ये देखिए, हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वो कुलदीप सेंगर को पॉस्को की धारा 5 और 6 के तहत आरोपों से बरी कर रही है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सेंगर पर केवल पॉस्को की धारा 3 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें अधिकतम 7 साल की सजा है।
कोर्ट कहती है कि इतनी सजा तो सेंगर पहले ही जेल में रह करके काट चुके हैं। अब क्यों हुआ पॉस्को की धारा 5 और 6 से कुलदीप सेंगर बरी, जिसमें उसे सजा मिली थी? ट्रायल कोर्ट ने उसको सजा दी थी, फाइन लगाया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पॉस्को कानून कमजोर है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सेंगर को 20 साल के कड़े कारावास की सजा दी थी। एमएलए सेंगर को पॉस्को की धारा 5C के तहत पब्लिक सर्वेंट ठहराकर दोषी सिद्ध किया था ट्रायल कोर्ट ने। 20 दिसंबर 2019 को पॉस्को की धारा 6 के तहत सेंगर को कठोर जेल टर्म, जो 20 साल से कम ना हो, उसकी सजा मिली थी ट्रायल कोर्ट से। पॉस्को की धारा 5 कहती है कि अगर कोई आरोपी एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट किसी नाबालिग के साथ करता है और वो 11 रसूखदार पदों में से एक है, तो उसे धारा 6 के तहत 20 साल तक की सजा हो सकती है। पॉस्को की धारा 5C जो है वो कहती है, whoever being a public servant commits penetrative sexual assault on a child, ये साफ कहती है। मगर हाईकोर्ट ने कहा कि सेंगर पर पॉस्को की धारा 5 और 6 इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि वो ना पुलिस वाले हैं, ना जेल बालगृह के अफसर हैं, ना सरकारी अफसर हैं, ना ही पब्लिक सर्वेंट हैं। जी हां, पॉस्को की धारा 5 में जिस सरकार ने कानून बनाया मई 2012 में, यूपीए की सरकार थी, उसमें नेताओं के लिए एक बचाव का रास्ता लगता है खोल दिया। देखिए कैसे। कानून कहता है कि whosoever being a public servant commits a penetrative sexual assault on a child, ये कहता है। मगर देश का उस समय का जो आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, और उसके बाद जो मोदी सरकार भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लेकर के आई, उसमें भी पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, उसमें एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, कॉर्पोरेटर, मेयर, इसमें से किसी को भी पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में शामिल ही नहीं किया गया है। आईपीसी में लोक सेवक कैटेगरी में 12 तरह के लोग हैं। आप ये लिस्ट देखिए, मैं स्क्रॉल करता हूं। फौजी अफसर, कोर्ट के जज और अफसर, आयोग के जूरी सदस्य, लॉ एनफोर्समेंट अफसर वगैरह। यानी देश के वो करोड़ों नेता जो अपने आप को जनसेवक कहते हैं, वो कानून की नजर में लोक सेवक है ही नहीं। अगर नाबालिग के साथ एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो जज, अफसर सब 20 साल की सजा के हकदार हैं, मगर नेता, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के आए गए हैं, वो नहीं। लेकिन कानून और जांच का लचरपन सिर्फ यहां नहीं रुकता है। सोचिए, ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को पॉस्को की धारा 5 के तहत पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर करके सजा दे दी थी। जांच एजेंसी सीबीआई को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन इसी सीबीआई ने, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी थी इस मामले में, उसके स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये कोर्ट का जो ऑर्डर है, हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का, उसमें लिखा हुआ यह बात कि कोर्ट को लिखित में यह उन्होंने कहा कि विधायक यानी एमएलए आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। यह सीबीआई कह रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंगर के खिलाफ पॉस्को की धारा 5C और 6 को यही कहते हुए खारिज कर दिया कि एक एमएलए लोक सेवक नहीं है और इसलिए इन प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा पेंच, पीड़ित के परिवार को इस कानूनी पेंच का पता चल गया था, इसलिए विक्टिम का परिवार चाहता था कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ 2019 में आईपीसी के जो गंभीर आरोप हो सकते हैं, उसके तहत मुकदमा चलाया जाए, ये कहते हुए कि वो एक लोक सेवक था जिसने बलात्कार किया था। लेकिन उसके बाद सीबीआई ने जो याचिका थी पीड़िता के, उसमें समर्थन नहीं किया। यही नहीं, एजेंसी ने तब कहा था कि विक्टिम द्वारा प्रस्तावित नए आरोप जो हैं वो पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं। ट्रायल कोर्ट ने 2019 में पीड़िता की याचिका खारिज कर दी थी, ये जो अपील थी। अब ट्रायल कोर्ट ने जो 20 अगस्त 2019 को आदेश दिए, उसको सीबीआई चुनौती दे सकती थी, लेकिन सीबीआई ने चुनौती नहीं दी। मैं आपको कोर्ट के ऑर्डर में, हाई कोर्ट के पढ़ के बताता हूं। द ऑर्डर डेटेड 28/29 पास्ड बाय द लर्नड ट्रायल कोर्ट was never challenged by the victim survivor or even the CBI। सीबीआई ने चैलेंज ही नहीं किया। अगला पॉइंट सुनिए, रेप विक्टिम का परिवार चाहता था कि सेंगर पर आईपीसी की धारा 376 2
एफ और के आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जाए या आरोप लगाए जाए, ना कि धारा 376(2) आईपीसी और पॉस्को की 5 और 6 के तहत। फिर से समझा देता हूं कि 376(2) के एंड एफ एंड के तहत चाहते थे, ना कि 376(2) सिर्फ ब्रॉडली और पॉस्को की 5 और 6 के तहत। लेकिन सीबीआई ने ऐसा नहीं किया। आईपीसी का जो 376(2)(f है वो यहां बहुत क्रिटिकल है। अगर सीबीआई इसको फॉलो करती तो फायदा होता। क्यों? क्योंकि यह कहता है कि देयर विल बी अ पनिशमेंट फॉर रेप इन केस हुएवर शैल बी पनिश्ड, हुएवर वो विद रिगरस इंप्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 10 years which may be extended to imprisonment for life, 10 साल या लाइफ इंप्रिजनमेंट तक सजा हो सकती है। अगर जो एफ है क्लॉज कहता है 376(2)(f आईपीसी का जो पुराना कानून था बीएनएस से पहले, उसको पढ़ के देखिएगा कि अगर वो रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, गार्जियन हो, टीचर हो या अ पर्सन इन ए पोजिशन ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी टुवर्ड्स अ वुमन, वो अगर रेप करता है, पर्सन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी टुवर्ड्स अ वुमन, एक एमएलए अथॉरिटी वील्ड करता है, बीइंग इन ए पोजिशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर अ वीमन, ये के कहता है। 376(2) कहता है बीइंग इन ए पोजिशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर अ वुमन। यहां पे भी कुलदीप सेंगर फंस सकता था। यानी 10 साल या आजीवन कारावास हो सकता है अगर आरोपी महिला के मुकाबले किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन में हो। लेकिन सीबीआई ने ऐसा नहीं किया। सीबीआई की कारस्तानी यहीं नहीं रुकी। हाईकोर्ट के आदेश का एक पैरा कहता है कि ट्रायल कोर्ट हैज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट इट इज एन इनेस्केपेबल कंक्लूजन दैट द आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द सीबीआई, ध्यान से सुनिएगा, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द सीबीआई did not conduct a fair investigation in the matter, resulting in a disadvantage to the case of the victim, survivor and her family members. यानी साफ है कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने फेयर इन्वेस्टिगेशन, निष्पक्ष जांच नहीं की, जिससे विक्टिम के केस को नुकसान हुआ। हाईकोर्ट का ऑर्डर यह बात साफ कह रहा है कि ट्रायल कोर्ट ने लिखा था। ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार सीबीआई ने सेंगर के खिलाफ मुख्य केस में काम करने की जगह, यह लिखा है कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर में, दूसरे मामले, एक सीबीआई की एक और मामला दर्ज हुआ था RC 11S 2018 का, जो किडनैपिंग, इलीगल कन्फाइनमेंट, उसको लंबे के समय तक रेप के मामले से, सेंगर के खिलाफ जो रेप का मामला था उसके साथ साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेट किया। ट्रायल कोर्ट की जज ने कहा अपने आदेश में, जिसमें सजा सुनाई थी कुलदीप सेंगर के खिलाफ, कि सीबीआई ने एक दूसरा, इसी मामले से जुड़ा दूसरा जो केस था उसको और मेन मामले को एक साथ साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेट किया और उसके कारण इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा समय लगा। हाई कोर्ट यह भी कहती है, जो ऑर्डर आदेश आया उसमें, ट्रायल कोर्ट का जो आदेश है उसमें साफ लिखा है कि 12/4/2018 को सीबीआई को केस जो उत्तर प्रदेश से मिला था उसे 3/10/2019 को, यानी 18 महीने बाद सीबीआई ने चार्जशीट करी। हाईकोर्ट के आदेश का पॉइंट 40 कहता है कि काउंसिल ऑफ विक्टिम सर्वाइवर हैज ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द कोर्ट टू अ कैटेना ऑफ पॉइंट्स which have been highlighted in the earlier judgments to contend that the investigation has been faulty. The appellant, यानी याचिकाकर्ता जो इस केस में थे, कुलदीप सेंगर, जो चाहते थे कि उनकी सजा कम की जाए, who is in the position of authority has bent the law to his advantage. ये लाइनें हैं कोर्ट के अंदर, that a premier agencies like the CBI has been compromised in the nature and manner of collecting evidence. आरोपी ने हाईकोर्ट में एक गरीब परिवार की पीड़िता के खिलाफ केस लड़ने के लिए करीब 2 दर्जन वकीलों की फौज उतारी थी। अब यहां सवाल जो है वो जुडिशरी से, कि पूरे केस की जांच करके कोर्ट ने जब कहा कि सेंगर मौजूदा कानून के बेसिस पर पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए उसकी सजा पब्लिक सर्वेंट्स की तर्ज पर 20 साल की नहीं हो सकती। सेंगर को कानून से न्याय मिल गया साहब,
जब ऐसे हुआ तो न्याय मिल गया, मगर सामने दिख रहा है, पीड़िता कह रही है, ट्रायल कोर्ट का आदेश में लिखा हुआ है कि सीबीआई ने पक्षपातपूर्ण काम किया, उसने अपने काम में कोताही की, ऐसी जांच की जिससे आरोपी की मदद हुई, पीड़िता को न्याय की कोशिश नहीं की गई, तो विक्टिम को न्याय कैसे मिलेगा? साक्ष्य होते हुए भी रसूखदार की मदद करने वाली सीबीआई की जांच के आदेश कौन करेगा? क्या उसकी जरूरत नहीं है? और अगर नाबालिग को रेप करने वाला एमएलए, एमएलसी, एमपी, मेयर हो तो उसे कड़ी सजा दिलाने वाला कानून कौन बनाएगा? इन सब जनप्रतिनिधियों को देश की जनता के टैक्स से तनख्वाह मिलती है, करोड़ों कमाते हैं, ऐश करते हैं हम लोगों के पैसे से, मगर इनको पब्लिक सर्वेंट ना मानना, यह कहना कि महज एक ये सीट होल्ड करते हैं, यानी चुन के आते हैं तो सीट होल्ड करते हैं, बट दे डोंट होल्ड एन ऑफिस। दफ्तर नहीं है, अफसर नहीं है, ऑफिस नहीं है, इसलिए ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। क्या यह उचित है? मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अच्छी डेमोक्रेसीज का जिक्र किया जाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पब्लिक सर्वेंट माना जाता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। यूनाइटेड किंगडम में पब्लिक सर्वेंट माना जाता है इलेक्टेड लोगों को। पाकिस्तान में भी कई सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। अब अगर कानून में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा 70 सालों में नहीं बदली गई तो दबंग एमपी, एमएलए, एमएलसी, मंत्रियों को कानून का अभेदान नहीं माना जाएगा। अभी हाल ही में 9 साल 4 महीने और करीब 29 दिन पहले बुलंदशहर में एक नेशनल हाईवे 91 पर एक परिवार को बंधक बना करके हाईवे पर मां बेटी के साथ गैंगरेप का मामला था। उसमें सजा सुनाते हुए जज साहब ने आरोपियों को कहा था कि सभ्य समाज को ऐसे राक्षसों से दूर रखा जाए, जब तक जिंदा रहें इन्हें जेल में रखा जाए। आज देश भर में आक्रोश के बाद सीबीआई कह रही है कि उसने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने सेंगर के खिलाफ खासी मेहनत की थी। उसने हाईकोर्ट के आदेश का अब अध्ययन कर लिया है और सेंगर को राहत देने वाली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जल्द ही जल्द वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक एसएलपी दायर करने का फैसला कर चुकी है। मगर साहब ये बताइए कि जब केस पहले ही खराब कर दिया गया है, जांच के समय से ही जांच ठीक नहीं हुई, जो ट्रायल कोर्ट कह रही है, जिसके बिना पे दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? आप लिस्ट निकालिए। सीबीआई की घटिया और जुर्म दबाने वाली तफ्तीशों और पीड़ितों की इंसाफ की तलाश, इसकी दास्तान लंबी होती जा रही है। निठारी सीरियल कांड, 20 लड़कियां मारी गई, दोनों एक्यूज्ड बरी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस और सीबीआई के सबूत कानूनी तौर पर अवैध, अविश्वसनीय और विरोधाभासी थे, इलीगल, अनबिलीवेबल एंड कॉन्ट्रडिक्टरी थे। यानी आरोपियों को इंसाफ मिल गया, विक्टिम्स को नहीं। 14 साल की अरुषि तलवार का हत्याकांड, सब बरी हो गए, किसी ने अरुषि को नहीं मारा साहब। हाईकोर्ट ने माना कि कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में सब नेता बरी हो गए, सबूत नहीं थे साहब। सीबीआई ने जांच की थी, यानी किसी ने बाबरी मस्जिद नहीं गिराई, ऐसे ही गिर गई। माय लॉर्ड, ये मखौल बन गया है, हम नहीं कह रहे। जॉली एलएलबी फिल्म में अरशद वारसी कहते हैं कि जज साहब आपकी इज्जत खतरे में है, कुछ कीजिए जनाब। हम उम्मीद करेंगे कि उच्चतम न्यायालय सीबीआई से सवाल करेगी जब उसके सामने ये केस लेकर के, अपील लेकर के आती है। उन्नाव रेप कांड में इंसाफ की जो शुरुआत होगी ना, जब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से सवाल करेगी, वहां से इंसाफ की शुरुआत होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।